एक गांव था जिसका नाम था रायपुर। उस गांव में रहता था बहुत ही साधारण से घर का लड़का रामपाल। रामपाल बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। रामपाल गांव के ढाबे में काम करता था। वहाँ मालिक विक्रमादित्य नाथ बहुत सख्त थे। रामपाल, ये थाली कब तक साफ करोगे? जल्दी करो। जी भाई साहब, अभी करता हूँ। काम करते हुए रामपाल अक्सर अपने सपनों के बारे में सोचता। मैं भी अपना ठेला लगाऊंगा, गर्मा गर्म बिरयानी बेचूंगा, गांव वाले खुश होंगे और मेरी मेहनत रंग लाएगी। विक्रमादित्य नाथ का ढाबा में हमेशा भीड़ भरा रहता, लेकिन रामपाल जानता था कि मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। एक दिन ढाबे में रामपाल से गलती हो गई। रामपाल, तुमसे यह काम नहीं होगा। आज से तुम यह काम नहीं करोगे। भैया कृपया एक मौका और दें, मैं और ध्यान रखूंगा। नहीं, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। रामपाल घर लौटते हुए दुखी था, आंखों में पानी और दिल में एक नई आग। ठीक है, अब मैं खुद का ठेला लगाऊंगा। मेहनत और ईमानदारी से सब संभव है। हर चुनौती मुझे मजबूत बनाएगी। मेहनत और ईमानदारी से मैं अपना सपना पूरा करूंगा। रामपाल ने तय किया कि पहले पैसे कैसे जुटाएं। उसने अपने पुराने दोस्त रवि से मदद मांगी। रामपाल, तुम्हारा सपना बड़ा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? थोड़ा थोड़ा करके बचत करूंगा और काम करके पैसे जुटाऊंगा। और कब तक यूं ही हम दूसरों के यहाँ काम करते रहे? अब खुद का काम करूंगा, हर पैसों का हिसाब रखूंगा ताकि मेरा ठेला जल्द खुल सके। 5 महीने की मेहनत के बाद रामपाल के पास थोड़े पैसे इकट्ठा हो गए। उसने गांव के बीच में एक छोटा ठेला किराए पर लिया। अब शुरू करते हैं। झटपटी बिरयानी, मेहनत और ईमानदारी से सब ठीक होगा। रामपाल ने ताजा मटन खरीदा और बिरयानी तैयार किए और ठेला सजाया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। शुरुआत तो अच्छी हुई, अब मेहनत जारी रखनी है। रामपाल का ठेला सज चुका था। गांव वाले धीरे धीरे आने लगे। भाई, ये बिरयानी बहुत चटपटी लग रही है। जी बिल्कुल, चटपटी बिरयानी है। एक बार खाइए, स्वाद आपको याद रहेगा। लोग खुश होकर बिरयानी खरीदने लगे। रामपाल ने महसूस किया कि मेहनत का फल धीरे धीरे मिलने लगा है। रामपाल, देखो लोग खुश है, यही तो खुशी है। हाँ रवि, यह शुरुआत है, अब मेहनत और करनी होगी। कुछ दिन बाद ठेला धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन रामपाल को मुश्किलें आने लगी। कुछ ग्राहक शिकायत करने लगे कि बिरयानी थोड़ा महंगा है। रामपाल भाई, ये बिरयानी थोड़ा महंगी लग रही है। आपको बिरयानी थोड़ी महंगा लग सकता है, लेकिन गुणवत्ता में आप संतुष्ट रहेंगे। रामपाल ने सोचा कि ग्राहकों को समझाना और विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। सिर्फ बिरयानी बेचना ही नहीं, लोगों का भरोसा भी जीतना होगा। धीरे धीरे रामपाल का ठेला गांव में लोकप्रिय होने लगा। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। रामपाल भाई, आपका बिरयानी तो अलग ही स्वाद देता है। धन्यवाद। मेहनत और प्यार से बनता है, सबको पसंद आए, यही खुशी है। रामपाल ने महसूस किया कि मेहनत का फल धीरे धीरे मिलता है और यह खुशियाँ उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। एक दिन रामपाल को पता चला कि कुछ ग्राहक बिरयानी की कीमत कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। रामपाल भाई, बिरयानी थोड़ा सस्ता कर दो ना, दूसरे दुकानदार सस्ता दे रहे हैं। माफ कीजिए, मैं गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकता। यही चटपटी बिरयानी और शुद्ध है। रामपाल ने सीखा कि कभी-कभी ईमानदारी के लिए जोखिम भी उठाना पड़ता है। रामपाल ने अपने ग्राहकों के लिए सिर्फ अच्छा बिरयानी ही नहीं, भरोसा भी दिया।
रामपाल भाई, आपके पास विश्वास है और बिरयानी भी बेहतरीन है। धन्यवाद। यही मेरी खुशी है कि लोग संतुष्ट हैं। रामपाल, अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। लोग तुम्हारे ठेले को पसंद कर रहे हैं। हाँ रवि, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आगे और भी बेहतर करना है। रामपाल का ठेला अब गांव में अच्छी पहचान बना चुका था, लेकिन वो अब बड़े सपने देखने लगा था। रवि, अब सोच रहा हूँ कि ठेला और बड़ा करूँ। ज्यादा लोग खुश होंगे और काम बढ़ेगा। हाँ रामपाल, मेहनत और ईमानदारी से सब संभव है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ो। रामपाल ने तय किया कि वह अब शहर में ठेला लगाएगा ताकि और लोग उसका बिरयानी खा सके। रवि, अब शहर में भी अपने ठेले का नाम बनाना है। लोगों को चटपटी बिरयानी चाहिए। शहर में चुनौती ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। रामपाल ने शहर में ठेला सजाया, चटपटी बिरयानी रखा और प्यार से ग्राहकों का स्वागत किया। यह बिरयानी गांव के बिरयानी जैसा चटपटी है। जी बिल्कुल, हमारी मेहनत यही है। शहर में रामपाल को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसे नापसंद करने लगे। गांव का बिरयानी शहर में टिक पाएगा क्या? देखिए, बिरयानी की ताजगी और प्यार से बने खाना ही लोगों को पसंद आएगा। रामपाल ने सीखा कि कभी-कभी आलोचना से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत जारी रखनी चाहिए। धीरे धीरे शहर में भी रामपाल के ठेले की पहचान बनने लगी। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। रामपाल भाई, आपका बिरयानी हमेशा ताजा और स्वादिष्ट रहता है। आप सच में मेहनती हो। धन्यवाद। यही मेरी खुशी है कि लोग संतुष्ट हैं। रामपाल अब गांव और शहर में सम्मानित होने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। रामपाल भाई, आपका बिरयानी हमेशा ताजा और स्वादिष्ट रहता है। आप सच में मेहनती हो। धन्यवाद। यही मेरी खुशी है कि लोग संतुष्ट हैं। रामपाल ने सीखा कि विश्वास और मेहनत से समाज में पहचान बनती है। रामपाल ने महसूस किया कि सपना सिर्फ देखने से नहीं, बल्कि मेहनत और संघर्ष से पूरा होता है। अंत में रामपाल का ठेला अब गांव और शहर में प्रसिद्ध हो गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई। सपना सच में सच होता है जब मेहनत, ईमानदारी और प्यार साथ हो। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और अपने सपनों पर विश्वास ही सफलता की चाबी है।